ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। अंबरनाथमध्ये व्यावसायिक भागीदारातून प्रहार जनशक्ती पक्षाचे उपाध्यक्ष आलम खान आणि व्यापारी सचिन जाधव हे आमनेसामने उभे ठाकले आहेत। सचिन जाधव यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आलम खान यांच्यावर फसवणुकीचे आरोप केले होते। तो आमच्या शेजारी दुकान असल्यामुळे मित्र झाला होता। आमचा मित्र असल्यामुळे आम्ही असंच बोलल्यानंतर लॉकडाऊनमध्ये आम्ही निर्णय घेतला की 2 मेडिकल चालू करायची। कर्जत आणि नेरळमध्ये आम्ही त्या प्रकारे 2 मेडिकल चालू केली होती। नेरळमध्ये नेरळ जनरिक आणि कर्जतमध्ये रायगड जनरिक अशा नावाने 2 मेडिकल चालू केली होती। त्यामध्ये त्यानं माझ्याकडून पैसे खर्च करून घेऊन आणि माझी त्याच्यात फसवणूक केली त्यानं। त्याच पैशाची मागणूक करत असताना त्यानं माझ्यावरती चोरीचे खोटे गुन्हे दाखल केलेले आहेत। या त्रासाला मी कंटाळलेलो आहे। आता तुमची काय मागणी? माझी मागणी बच्चू कडू साहेबांना एवढीच आहे की अशा गुन्हेगार प्रवृत्तीच्या लोकांना आपल्या पक्षात स्थान न देता मतलब गरीब लोकांना कसं न्याय देता येईल हे काम करावं। प्लस माझ्या पण विषयावरती त्यांनी थोडं विचार करावा। जर तुम्हाला तुमची रक्कम मिळाली तर तुमचा निर्णय काय असेल? निर्णय माझा हेच असेल, रक्कम तर माझी मिळालीच पाहिजे, कारण का मी एक सर्वसाधारण घरातील माणूस आहे आणि 2 रुपये इन्कम होईल या विषयावर केलेला आहे। आणि तुमचा पक्ष ही कामगार पक्ष आहे, तरी एखाद्या कामगाराला तुमच्याकडून न्याय मिळावा हीच माझी अपेक्षा आहे। आणि अशा पक्षातील लोकांना तुम्ही म्हणजे तुमच्या हिशोबात थोडं जशी कारवाई करता येईल ती करावी। तुमचा निर्णय काय असेल यानंतर? निर्णय माझा काही हेच असेल की त्याला तुमच्या पक्षातून जसं होईल तसं काढून टाकता यावं, कारण का तुमच्या पक्षाचा तो गैरवापर करतोय। हां, जर ह्या विषयावरती जर काही नाही झालं तर मला पर्याय नाही आहे, कारण काय ह्याच्या जाचाला मी कंटाळलेलो आहे। आणि असंच झालं तर मी माझं कुटुंब हे पूर्ण वैतागलेलो आहे या गोष्टीला। आणि जर झालं तर मला न्याय जर नाही भेटला तर उद्या मी आत्महत्या करायला पण पुढं मागं बघणार नाही। आणि ह्याचा पूर्ण जिम्मेदार हा आलम खान राहील, बद्रे आलम खान प्लस तुमचा पक्ष राहील, प्रहार जनशक्ती पक्ष हा जिम्मेदार राहील। यावर आता आलम खान यांनी सुद्धा पत्रकार परिषद घेऊन आरोप फेटाळले असून सचिन जाधव यांना प्रत्युत्तर दिलं आहे। काय म्हणाले ते ऐकूया। सबसे पहले तो नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आलम खान है और जैसा मैंने न्यूज़ के माध्यम से पता चला है कि सचिन जाधव ने मेरे ऊपर इस तरह से आरोप लगाया है कि मैंने उसको फंसाया है, उसको पैसा ले लिया है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पूरी तरीके से ये निराधार है, बिना किसी प्रूफ के है, मेरे को बदनाम करने का साजिश है कहीं ना कहीं। क्योंकि सचिन जाधव ऑलरेडी जो हमारे साथ जो बिजनेस किया था उसके पास कुछ प्रूफ नहीं है, बता रहा है कि मैंने बिजनेस किया था। कर्जत मेडिकल जो उन्होंने डाला था वो मेडिकल ऑलरेडी उनके नाम था, उनके धंधे में नुकसान हो गया वो सब चीज़ें। और मैंने ऑलरेडी वहाँ पे सप्लाई किया, जैसे मैंने अभी बताया कि आज टोटल एक 3.5-4 लाख रुपये का मैंने मेडिसिन सप्लाई किया है वहाँ पे। वो मेडिसिन भी का पैसा भी मुझे आज तक नहीं मिला है। या सचिन जाधव ने मुझे दिया है तो कहीं ट्रांजेक्शन बताए, कहीं कुछ चेक दिया है तो बताए, वो पैसा है। हाँ, जब ऑलरेडी उसने 3-4 महीने में जो दुकान बंद कर दिया उसको लॉस हो गया है, उसको लॉस बड़ा हुआ है मैं समझता हूँ, लेकिन उसमें मेरा कोई भागीदारी नहीं थी। वो मेडिकल का लाइसेंस भी उसके नाम था, कोई पार्टनरशिप डीड भी उसमें हमारे उसके बीच नहीं बनी थी, तो मैं इसका कैसे भागीदारी कैसे हो गया? हाँ, मैं ऑलरेडी एक जो मेडिसिन सप्लायर हूँ, मैं मेडिसिन सप्लाई करता हूँ, मेरा पैसा नहीं मिला। जब उससे मैंने पैसा मांगने के लिए गया कि देखो मैं ऑलरेडी मेरा सप्लाई किया है, मेरा मेडिसिन का पैसा दे दो, तो बोलता मेरा इतना सारा लॉस हो गया है, जो फर्नीचर वगैरह है आप वो ले लो थोड़ा। जो फर्नीचर वगैरह जो उसका जो सामान था लिया, तो टोटल मैंने 3,65,000 का मटेरियल वहाँ पे सप्लाई किया था। मेरे को एक 70 से 80 हज़ार रुपये का वहाँ पे जो मटेरियल उसका मिला, बाकी पैसा मेरा उसके ऊपर निकल रहा है। जो मैंने ऑलरेडी अभी डिस्कशन किया कमर भाई से, बाकी यूसुफ भाई से किया, वो मैं प्रूफ भी दिखा है कि स्टेटमेंट के साथ। अभी ऊपर से जब उससे पैसे मांग रहा हूँ तो ये बोल रहा है कि मैं नेरल में भागीदारी हूँ। जैसे मैंने अभी आप लोगों को दिखाया मैंने कि वो नेरल का जो मेडिकल है वो ऑलरेडी मेरे नाम से मेडिकल है, क्योंकि है वो और हमने उसके बीच कोई हमारा पार्टनरशिप नहीं है। वो खाली रेंट एग्रीमेंट बता रहा है कि रेंट एग्रीमेंट है। रेंट एग्रीमेंट हमने किया था वो गाला भाड़े पे लेने के लिए, लेकिन बाद में कैसा है जैसा कि उसका सोनी चांदी की दुकान है, उसके बाद टोटल पैसा कैश में रहता है। तो उसने वो मेरे पास तभी आया जब बोलने ही आया था कि मेरे पास बहुत सारा ब्लैक मनी है, पैसा है इस तरह करके, जो मैं उसको कहीं लीगल नहीं लगा सकता हूँ, तो मेडिकल डालो। तो उसको मैंने बोला देख भाई ये कारोबार मेडिकल में नहीं चलता है, तुझे मेडिकल के बारे में पता नहीं, मैं क्वालिफाइड फार्मासिस्ट हूँ, इतने दिन से मैं समाज में अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरा नाम खराब नहीं करूँगा,
इसलिए मैं अब क्या कर आपने उनका 3,90,000 का जो पैसा है वो आपने रिटर्न नहीं किया, ऐसा उनका आरोप है। सर ये पूरी तरीके से मतलब निराधार आरोप है। अगर उसके पास कोई तथ्य है या मेरे को दिया हुआ या कहीं पे बैंक स्टेटमेंट है या कुछ ऐसा प्रूफ है तो मेरे पास लेके आइए। और अगर कुछ उसके ऊपर लगता है कि मैंने लिया है तो पुलिस स्टेशन में जाके गुनाह दाखिल करने के बजाय वो इधर उधर मेरे बारे में बदनामी करता है। ऐसा और आपने उनके ऊपर जो चेक है वो चोरी करने का आरोप किया था। सर ऑलरेडी क्या होता है, वो जो चेक है वो चेक मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट डाला था। वो चेक ऑलरेडी अब आप देखेंगे तो ये हमारा बिजनेस चालू करने की जो उसका दुकान बंद हुआ उसके 2-3 साल पहले का वो चेक दिया हुआ था उसको। उसके पास वो चेक पता नहीं कैसे पड़ा रह गया है वो चीज़ें। जब मेरे को आज पता चला कि 2 लाख रुपया जब कट हुआ, मैं जाके बैंक में पता किया तो उसमें जब चेक में देखे वो वहाँ के बाद तो जो पुलिस स्टेशन में उसने 2 लाख रुपया खुद से भरा हुआ है। और उसने बोला है कि उसमें बयान दिया पुलिस स्टेशन में कि मैंने ऑलरेडी ये चेक रिटर्न कराने के लिए आलम खान के ऊपर केस डालने के लिए मैंने ये चेक डाला था, लेकिन वो क्लियर हो गया है। तो 2 लाख रुपया उससे हाथ से भरा हुआ है। तो मैं जा बोला कि अगर तुमने ये चेक मेरा 2 लाख लिया है तो उसके बदले क्या दिया था, मुझे क्या व्यवहार हुआ था बता। तो कोई व्यवहार नहीं बता पाया, बोलता मैंने फर्नीचर दिया था। तो जैसे फर्नीचर मैंने बताया कि मेरा ऑलरेडी पैसा वहाँ पे निकल रहा था, जो उसको 3,65,000 का मैंने दवाई मिली सप्लाई किया था उसके बदले मुझे दिया था। और इस तरह से करके और उसके बाद आए दिन क्या करता था, वो पैसा उससे वापस ना मांगू, उसका काम ही है पूरा, वो क्रिमिनल माइंड का आदमी है सर। क्योंकि उसके खिलाफ मैंने ऑलरेडी कंप्लेन किया हुआ है। उसने कुछ दिनों पहले ये विकास गायकवाड़ नाम का एक आदमी मेरे पास भेजा था, वो 2-3 बंदों को लेकर के आकर गुंडागर्दी करके हमारे ऑफिस में गया था, जिसका ऑलरेडी मैंने एनसी पुलिस स्टेशन में तभी जाकर के करवा दिया था। और उसके ऊपर से मैंने ये देखो उल्लासनगर में प्राइवेट केस भी डाला हुआ है। सचिन यादव ने उसको पैसे दे करके मेरे को जान से मारने के लिए भेजा था। अच्छा, उसके बाद ये हो गया कि उसके कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि एक अमूल यादव और कुछ 3-4 लोगों को लेकर के 9:30 बजे मेरे ऑफिस में आया था रात में, मेरे पास गाली गलौज करने, मेरे को झगड़ा करने के लिए। तो उसके खिलाफ मैंने उसको पुलिस स्टेशन में मैंने उसका पूरा छाया चित्र दिया हुआ है। उन्होंने आपके ऊपर आरोप करने के बाद अभी आप क्या करने वाले हो? सर अभी जो उन्होंने मेरे ऊपर आरोप किया है, तो सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि सर वो ऑलरेडी क्रिमिनल आदमी है, वो लगाता है वो चीज़ें। जैसा मैंने अभी ऑलरेडी जो पत्रकार परिषद में आपसे पहले बताया कि उसने क्या किया, मेरे को मारने के लिए कलकत्ता से 2 लड़के बुलाए हुए थे, बड़ी सुपारी दिया हुआ था। मैंने पुलिस स्टेशन में वो भी कंप्लेंट किया है। अभी तक पुलिस उसके पीछे जांच कर रही है, छानबीन कर रही है। और जहाँ तक उसने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, मैं एक समाज का एक सम्मानित नागरिक हूँ। इतने सालों से अमरनाथ में जेनरिक मेडिसिन से लोगों की सेवा कर रहा हूँ। जैसा मैंने बताया कि मैं फ्री में दवाइयाँ बांटता हूँ, बहुत सारे एनजीओ को देता हूँ। मेरा नाम अच्छा है, मैं प्रहार के लिए अच्छा काम कर रहा हूँ, बच्चों बहू के मार्गदर्शन में। कहीं ना कहीं वो इस तरह से करके बच्चों बहू को भी नाम खराब कर रहा है, प्रहार का भी नाम खराब कर रहा है। मेरे पास जब जब मामला आया उसने धमकाया मेरे को, कम से कम 5-6 लोगों को मेरे पास उसने धमकाने के लिए भेजा, और हर एक को उसने पैसे दे करके मेरे को मारने के लिए भेजा। मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है जो ऑलरेडी मैंने पुलिस स्टेशन में दिया हुआ है कि उसने कलकत्ता से 2 लड़के बुलाए मेरे को मारने के लिए। मैंने कंप्लेंट डाला हुआ है, उसके ऊपर जांच चल रही है। तो एक क्रिमिनल माइंड आदमी है। और ये जो बयान उसने दिया है सर, उसने किसी के कहने पे बयान दिया है। अब वो किसके कहने पे बयान दिया है वो वही जाने, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये भी वो पैसा लेकर के ही काम किया होगा झूठा बयान देने के लिए। ठीक है, 90,000 रुपया फ्रॉड किया है तो कोई तो उसका प्रूफ चाहिए, कोई उसका पुरावा चाहिए। अगर फ्रॉड किया है तो मेरे खिलाफ जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करे, उसकी जो होगी मैं ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में उसको जो बताऊंगा। लेकिन उसके पास कुछ है ही नहीं है, इसलिए वो कई सालों से मेरे पास खाली गुंडे बेच बेच के बदमाशी करके एक्सटॉर्शन करना चाहता है पैसा। उल्टा मेरा पैसा उसको देना है, जैसे मैंने स्टेटमेंट बताया 3,65,000 रुपया। इस तरीके से वो खाली कहीं ना कहीं मेरा नाम खराब करने की कोशिश कर रहा है। आपको पैसा वो मेरा पैसा देना है 3,65,000 रुपया। रिकॉर्ड में। आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, अंबरनाथ। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।